जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि भारत को गौरवान्वित करने वाली इन्फॉर्मेशन में आप तक के हम पहुंचाएंगे, क्योंकि यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत का भी अभिन्न हिस्सा है, जो कि भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। बात करेंगे हम S-400, जो कि रशिया का सबसे बेहतरीन, रशिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 की 3 यूनिट भारत को ऑलरेडी मिल चुकी है, और जो 2 यूनिट बची है वो भी 2024 में भारत को मिल जाएगी। इसके साथ जो रशिया से समझौता हुआ था, जिसमें 5 यूनिट S-400 की थी, वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको बता दें, S-400 की 3 यूनिट भारत को ऑलरेडी मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन मिसाइल प्रणाली को पाक और चीन की सीमा पर तैनात भी कर चुका है। 2022 से ही भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है, जहां इस सिस्टम की ताकत इतनी बेशुमार है कि दुश्मन इसका नाम सुनते ही थर्राने लगता है। पाकिस्तान जैसे देश तो इसे लेने की भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना महंगा है कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो इसे खरीद सके। हम आपको बता दें, यह दुश्मन के विमानों को पल भर में राख कर देता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली है, जो कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को पल भर में निशाना बना लेता है। S-400 में 4 तरह की मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रहती है। यह सिस्टम 100 फीट से 40,000 फीट तक के उड़ने वाले हर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज में आपको हम बता दें 160 टारगेट को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता है, जो कि दुनिया के किसी भी एयर मिसाइल सिस्टम में, एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो ये है खूबी S-400 की, जो कि रशिया ने बनाया है, और भारत ने रशिया से इसे रक्षा के तहत खरीदा है। S-400 600 किलोमीटर तक की रेंज में 160 टारगेट एक साथ ट्रैक करने की क्षमता रखता है। और आपको इसकी खूबी बता दें, यह 50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम करता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को खत्म करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण प्रणाली का विकास सबसे पहले अमेरिका ने किया था, लेकिन इसके बाद 1967 में रूस ने पहला अपना S-200 प्रणाली को विकसित किया। उसके बाद उसका नया संस्करण आया, जिसका नाम S-400 रखा गया, जो कि साल 1990 में विकसित किया गया। 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में S-400 को शामिल कर लिया। S-400 की 5 यूनिट भारत ने समझौता किया है रक्षा सौदा के तहत, जिसमें $7 बिलियन की रक्षा सौदा हुआ था, जिसमें S-400 की 5 यूनिट और 2 एयरक्राफ्ट और 2 युद्धपोत भी शामिल है। तो ये है दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम की कहानी। तो आपको हम बता दें, S-400 रूस के द्वारा बनाया गया एक उपकरण है, जो कि बाहरी आने वाले हमले को 100% रोक लेता है। इसकी सुरक्षा की गारंटी 100% मानी जाती है। इसलिए तो भारत ने S-400 जैसी सिस्टम को लेने का फैसला किया। आपको बता दें, जब S-400 की डील चल रही थी भारत और रशिया के बीच, उस समय अमेरिका ने भारत को दबाव बनाया और इस समझौते को ना करने के लिए बहुत से प्रयास किए कि किसी भी तरीके से भारत को S-400 ना मिला जाए। लेकिन भारत की मजबूत राजनीति और मजबूत सरकार, जो कि मोदी सरकार के रहते हुए यह डील पूरी हो गई, और इसमें किसी प्रकार की दबाव में इंडिया नहीं आया। ये सब मोदी सरकार के कारण ही संभव हो पाया कि वो किसी दबाव में नहीं आया है। भारत अपनी खुद के फैसले लेता है, यह साबित कर दिया इस S-400 डील के साथ। तो यह है भारत की गौरवान्वित होने वाली इन्फॉर्मेशन, जो कि हम आप तक के पहुंचाते रहते हैं। आपको बता दें, S-400 की 5 यूनिट भारत को जल्द ही 2 यूनिट के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ हम आपको बता दें, अकेला S-400 की जो लागत है वो 40,000 करोड़ रुपए है। तो इतना महंगा है ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400। तो आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान जैसे देश, जो कि भिखारी कटोरा छाप, इस सिस्टम को लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो S-400 की 5 यूनिट भारत में शामिल हो चुकी है, और आगे भी होगी, क्योंकि इसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सीमा के पास इसे तैनात करना होता है। तो भारत को
ऐसे 5 यूनिट की आवश्यकता थी, जिसमें 3 यूनिट भारत में आ चुकी है और उसे भारतीय सेना में शामिल भी कर लिए गए और सीमा में तैनात भी कर दिए गए। और बची 2 यूनिट वो भी जल्द 2024 तक भारत की सेना में शामिल हो जाएगी, जो कि भारत को और ताकत में इजाफा देगी। तो आपको यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट भारत की गौरवान्वित होने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक कि सभी दोस्त भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।